आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं की स्थानीय और कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन घर से परीक्षा देने के विकल्प दिए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति घोषित की, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सुझाव देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चौथे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की प्रतियोगिता के लिए लगभग 14 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। 10,50,000 विद्यार्थियों, 2,60,000 शिक्षकों और 92,000 अभिभावकों ने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली बार 81 देशों के विद्यार्थियों ने भी रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं की स्थानीय परीक्षा तथा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा और विद्यार्थियों के लिए घर से परीक्षा देने के विकल्प दिए हैं। घर से परीक्षा में प्रश्न पत्र विद्यालय से जारी होंगे, जिसे विद्यार्थी घर पर हल करके विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में विद्यालय जाकर जमा करवाएंगे। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल आईसीएसई और सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार ही होंगी। केंद्र सरकार ने कल एक आदेश जारी कर 45 साल और उससे अधिक आयु के सभी कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने को कहा है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस आदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, ये बात महिला और बाल विकास विभाग में निदेशक स्वाति मीणा ने कही। वे पीआईबी और आरओबी भोपाल द्वारा वर्तमान समय और पोषण अभियान का महत्व विषय पर कल आयोजित वेबिनार में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने की जरूरत है, ताकि इससे संबंधित भ्रांतियों को भी दूर किया जा सके। वेबिनार में आहार विशेषज्ञ अमिता सिंह ने बताया कि कोरोना काल में शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार पोषण है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज मुंबई में बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। श्री दास ने बताया कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रहेगी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अनाज की कीमतों में कमी आएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.5% पर बनी रहेगी। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
देश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी कर चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता पैदा करें और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर से गरुड़ को जोड़ने वाले सीतामऊ रेलवे ओवरब्रिज का आज मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। शिवपुरी जिले के करैरा तहसील मुख्यालय पर बीती रात को एक किसान जहार सिंह के घर 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी का मामला सामने आया है। चोर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस पूरी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। शहडोल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि नियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से निजी नर्सिंग होम संजीवनी अस्पताल हाट रोड गुना को कोविड मरीजों के उपचार की अनुमति दी है। संजीवनी अस्पताल में 50 बिस्तर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। शिवपुरी में बढ़ते कोरोना संकट के बीच प्रशासन के द्वारा इस समय बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं की स्थानीय और कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन घर से परीक्षा देने के विकल्प दिए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति घोषित की, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।